चलिए अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज। सार्व गुणज इसको क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। चलिए अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग सार्व गुणनखंड को देखते हैं। सार्व गुणनखंड, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। जिसे अगर 4 का गुणनखंड हम आपको बोले, जो 4 का गुणनखंड क्या है, इसी क्लास में आप अभी पढ़ के आ रहे हो इस चीज़ को, जो गुणनखंड को कैसे निकालते हैं। तो 4 का गुणनखंड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके बाद 4 हो सकता है। उसके बाद हम बोलेंगे 18 का गुणनखंड बताओ। 18 का गुणनखंड बताओ। आप बोलिएगा 18 का गुणनखंड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके बाद 6 हो सकता है, उसके बाद 9 हो सकता है और 18 हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे 1 और 2, जैसे ये 1 और यहाँ पे ये 2, ये 2 ठो एक ऐसा गुणनखंड है जो ये दोनों में है। ये दोनों ठो एक ऐसा गुणनखंड है जो ये दोनों के गुणनखंड में आता है। इसीलिए ये 1 और 2 जो है इसको सार्व गुणनखंड बोलते हैं। इसको सार्व गुणनखंड, यानी कि सार्व का मतलब जो सब में हो और गुणनखंड मतलब जो उसको भागा लगा सके। इसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब सार्व और गुणनखंड का मतलब फैक्टर, यानी कि जो चीज़ सब में शामिल हो उस चीज़ को निकाल लेंगे और वही चीज़ जो है हमारा जो है सार्व गुणनखंड हो जाएगा, यानी गुणनखंड में। अब यहीं से हम बात करते हैं सार्व गुणज का। सार्व गुणज का जैसे यहाँ पर हम बताएंगे आपको। जैसे चलिए गुणज को अभी छोड़िए, एगो एग्जाम्पल आप और देखिए। यहाँ पे जो है एगो एग्जाम्पल आप और देखिए, जैसे 4 का गुणनखंड। ठीक, क्या देखे हैं? 1 2 4। अगर हम 15 का बोले तो 15 का गुणनखंड क्या होगा? 1 से भागा लगेगा, 3 से भागा लगेगा, 5 से लगेगा और 15 से। आप इसमें क्या देखते हो? इसमें 1 के अलावा ऐसा कोई भी और संख्या नहीं है जो इसका सार्व गुणनखंड हो, यानी जो दोनों में हो। तो यहाँ पे सार्व गुणनखंड क्या है? 1। और नोट करके आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, वैसी संख्या जिसका सार्व गुणनखंड केवल 1 हो, वो संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, यानी सअभाज्य संख्या, इसी को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? जिसके गुणनखंड में 1 के अलावा और कोई चीज़ कॉमन ना मिले, उसी को हम क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब जरूरी नहीं है इसमें जो अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ना 4 अभाज्य संख्या है और ना 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन उसके गुणनखंड में जो है सिर्फ कॉमन जो है 1 आना चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे जो सार्व गुणज का। सार्व गुणज को क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं सार्व गुणज। जैसे 2 का बात कीजिए, 2 का गुणज। तो 2 का गुणज क्या होगा? 2 4 6 8 10 12, इसी प्रकार से। अब यहीं पे अगर दूसरा बात कर ले 4 का, चलिए 4 का गुणज बात कर लेते हैं। 4 का गुणज, चलिए 6 कर लेते हैं। 6 का 6 दूना 12, 6 3 18, 6 3 18, ऐसे करके जो है हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सार्व का मतलब ही कॉमन, जो दोनों में हो। इसमें देखिए ऐसा कौन सी संख्या है जो दोनों में है? आप देखिएगा सर जी, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, उसके बाद 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, यानी यहाँ पे
यहाँ पे जो है सार्वगुणज जो है, सार्वगुणज ये आपको 6 है और 12 है। सार्वगुणज क्या है? 6 और 12। इसी प्रकार से आप 3 को जो है संख्या का भी कर सकते हो, जैसे 4 का गुणनखंड और गुणज दोनों कर सकते हो। जैसे 4 का जो है हम गुणनखंड लेते हैं, गुणनखंड 4 का गुणनखंड 1 2 4। उसके बाद 6 का लीजिए, 6 का गुणनखंड लीजिए 1 2, उसके बाद 3 6। उसके बाद किसका लीजिएगा? 4 6 हो गया। अब चलिए 10 का लीजिए, 10 का गुणनखंड लीजिए 1 2 5, उसके बाद 10। अब इसमें देखिए जो कौन सा कॉमन आपको आ रहा है, यानी सार्व गुणनखंड अगर हमको चेक करना है, सार्व गुणनखंड देखना है, तो जो सब में आना चाहिए, सब में क्या है? 1 है, 1 ले लिए। उसके बाद 2 है, 2 ले लिए। उसके बाद और है कुछ, तो अब जो है यहाँ पे जो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में हो। ठीक, इसी प्रकार से हम गुणज के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे 2 का गुणज, 2 का गुणज, 2 का गुणज क्या होगा? 2 4 6 8 10 12। ठीक, 3 का लीजिए, 3 का गुणज क्या हो सकता है? 3 6 9 12 15। उसके बाद 4 का लीजिए, 4 का गुणज, 4 का 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16। इसी प्रकार से आगे ये बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए जो जो सब में हो वो कौन कौन सा है, खोजिए आप उसको। सार्व गुणज सब जो सब में हो, तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, लेकिन 4 इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है, सब में आना चाहिए। 6 के बारे में देखिए, 6 इसमें है, 6 इसमें है, लेकिन 6 इसमें नहीं है। अब 12 के बारे में देखिए, 12 इसमें है, 12 इसमें है और 12 इसमें है, यानी ये 12 जो है ये सार्व गुणज है। सिर्फ 12 ही नहीं, जैसे ही आगे बढ़ाइएगा वैसे आपको जो है मिलते चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये था आपका कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट का पूरा जो है आपका प्रश्नावली दिया हुआ है। प्रश्नावली आपका इसी कंसेप्ट पर दिया हुआ। प्रश्नावली कौन? 3.4। अब जो है एक एक करके हम लोग इस प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे। पहला आपका है निम्नलिखित के सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। किसका किसका? एक का ए नंबर, जैसे 20 और 28 सार्व गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए देखिए, 1 है गुणनखंड, 2 है। अब गुणनखंड अभी नहीं ना बताएंगे, ये बहुत अच्छा से बता के आए हुए हैं। अगर आप लोग बढ़ा के आए हो उस चीज़ को देखने के लिए, तो फिर तो उतना तो नहीं बता सकते हैं। जाके वहाँ पे सीखिए पहले गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फिर यहाँ पे आइएगा। ठीक, जैसे 20 को 1 कटाएगा, 2 कटाएगा, उसके बाद 3 तो नहीं है, 4 कटाएगा, 5 कटाएगा, उसके बाद 10 कटाएगा, उसके बाद 20 कटाएगा। अब 28 पे आइए, 1 2 3 तो नहीं है, 4, उसके बाद 5 तो नहीं है, 6 नहीं है, 7 7 चौके 28 होता है। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद 28। अब इसमें सार्व निकालना था ना, क्या सार्व गुणनखंड निकालना था। सार्व गुणनखंड 1 मिल रहा है तो लिख लिए, 2 मिल रहा है तो लिख लिए, उसके बाद 4 मिल रहा है तो लिख लिए। उसके बाद क्या मिल रहा है? उसके बाद जो है अब इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या है यहाँ पे बी नंबर में 15 है और 25। 15 के लिए 1 3 5 15, 25 के लिए 1 5 25। इसमें क्या है? इसमें 1 है और उसके बाद इसमें 5 है। ये इसका सार्व गुणनखंड हो गया। उसके बाद सी देखिए, सी में क्या है? 35 और 50, 35 और 50। 35 का 1 5 7, उसके बाद 35। 50 में देखिए 1 2 5, 5 के बाद 10, उसके बाद 25 और 50। अब इसमें सार्व गुणनखंड कौन है जो दोनों में हो? देखिए 1 है दोनों में, उसके बाद ये 5 है दोनों में, और तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है? 56 और 120। डी नंबर में 56 है और 120 है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये कटर गया नहीं ना। चलिए आ रहा है। 56 के लिए देखिए किधर गया? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से देखिए 6 5 11। अभी जो अभी सीख के आए हैं 11 3 से नहीं कटेगा। 4 से देखिए, 4 से तो ये कट जाएगा 4। उसके बाद क्या कहते हैं 5 से नहीं कटेगा। 6 से
न कटेगा। 7 से 7 8 56 होता है, 7 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, जैसे 7 8 आया ख़त्म इसका कहानी। उसके बाद क्या कहते हैं 7 से 8 मरतबे में, और 4 से कितना मरतबे में कट गया था, 4 1 4 चौके 16, 4 1 14 से यहाँ पे 14 हो जाएगा इसका, और इससे 28 हो जाएगा और 56 हो जाएगा। ठीक है। अब 120 के लिए देखिए, 120 में 1 से लगाइएगा, फिर 2 से लग जाएगा, और उसके बाद क्या कहते हैं 3 से तो ये कट जाएगा 40 मरतबे में, 3 और 4 से भी कट जाएगा। उसके बाद 5 से भी ये कटेगा, 5 से भी ये कट जाएगा। उसके बाद 6 से भी ये कट जाएगा। 7 से आइए, 7 से तो नहीं कटने वाला है, 8 से भी ये कटेगा, ये जो है 8 से कट जाएगा। उसके बाद 9 से लीजिए, 9 के लिए 2 1 3 नहीं कटेगा। उसके बाद 10 से तो ये कट जाने वाला है, 10 से कटेगा 12 मरतबे में। अब यहाँ पे 11 12 से भी ये कटेगा 10 मरतबे में। यहाँ पे अब उल्टा होने लगा है, 12 और 10 का जो है ये उल्टा होने लगा है। यानी ये 8 से कितना मरतबे में कटेगा, मतलब कटा था 8 एकम 1 4 8 5 40, यानी 15 मरतबे में। यहाँ से लिखिए 12 के बाद 15। उसके बाद 6 से आइए 20 मरतबे। ऐसा कीजिए ना, वो 56 तक है, चलिए 56 तक जाना पड़ेगा। 8 से चेक कर लिए, 6 का भी चेक कर लिए 5 से, तो 5 से कितना मरतबे में, 5 दूना 10 और 5 के 20, 5 दूना 10 5 के 20 यानी 24। उसके बाद आगे आइए, 5 के बाद 4 यानी 30, 4 के बाद 3 यानी 40। ये सब जाके क्लास देखिएगा, वो वाला समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं हम। उसके बाद 2 से 60, उसके बाद कहाँ गया 120। ये सब संख्या जो है इसको विभाजित करेगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या निकालना था हमको, गुणनखंड निकालना है जो सब में हो। 1 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है। उसके बाद 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। उसके बाद 7 इसमें होगा नहीं है। 8 के पास आइए, 8 इसमें है और 8 इसमें भी है। 14 है तो 14 इसमें नहीं है। 28 है, 28 इसमें नहीं है। 56 है तो 56 इसमें नहीं है। ये सब जो है इसका सार्व गुणनखंड जो है आप अभी निकाल लीजिए। अब जो है आगे का क्या सवाल बोल रहा है, 2 नंबर में आइए। ये सब चीज़ जब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी जो है आप कर पाइएगा। निम्नलिखित के सार गुणनखंड ज्ञात करें। किसका, 4 का, 4 है, 8 है और 12 है। उसके बाद 5 15 25 है। उसके बाद ये बी नंबर में 5 15 25। देखिए सार गुणनखंड बोल रहा है निकालने के लिए। 1 2 4, इसका 1 2 4 8, इसका 1 2 3 4 12। देखिए 1 है, कोनो दिक्कत नहीं, ये 2 है, कोनो दिक्कत नहीं। अब 4 देखिए, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। ये 3 गो आपको निकल गया। अब 1 और 5 इसके लिए देखिए, 1 3 5 इसके लिए 1 5 25। इसमें क्या हो सकता है 1, ठीक, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। यानी 2 नंबर का भी जो है आपका खत्म हो गया। निम्नलिखित के प्रथम 3 सार्व गुणज लिखिए। 3 गो बोल रहा है सार्व गुणज लिखने के लिए। कितना, 3 गो। ये आपका ए नंबर का है और ये आपका बी नंबर का है। ठीक, सार्व गुणज लिखने के लिए क्या गो, 3 गो, यानी 3 गो चीज़ जो है मिलना चाहिए। और गुणज कैसे निकालते हैं, पढ़ा पढ़ते हैं। 6 6 6 2 12, 6 3 के 18, 6 4 के 24, 6 5 30, 6 4 के 36, 6 7 42, 6 8 48। अब देखते हैं यहाँ पे 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 6 के 32, 8 5 40, 8 6 के 48, 8 7 56, 8 8। चलिए यहीं तक अभी रहने देते हैं। ठीक, अब मिलाइए तो कौन कौन मिल रहा है। देखिए किधर गया, कौन सा चीज़ मिल रहा है। देखिए 24 मिल रहा है, तो 24 यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद 48 है यहाँ पे, यहाँ पर भी आपको 48 है। फिर जब आप आगे बढ़ाइएगा, अभी तो कितना आप निकाल के रखे हैं, अभी तक 2 को मिला है। और जैसे आगे बढ़ाइएगा 48 हुआ, 8 7 56 और 8 8 64। देखिए 8 7 ये कहाँ पे थे, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60,
आप फिर जब आगे ऐसे करके बढ़ाते जाइएगा तब आपको जो है एगो जो है क्या कहते हैं सार्व गुणनखंड और मिलेगा। इसका तरीका एगो आपको बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले क्या मिला, सबसे पहले आपको 24 मिला ना जी। सबसे पहले आपको 24 मिला, यानी पहला आपको 24 मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, इसका दुगुना कर दीजिए 48 मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा, इसको 3 गुना कर दीजिए। 24 का जब 3 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 72, यानी आप जो अगला जो है ये 72 की जगह पर जब जाइएगा तब मिलेगा। यानी हम जो है 3 ठो इसका सार्व गुणज जो है लिख चुके हैं। उस चीज़ को नहीं समझे तो यहाँ पर देखिए, जैसे 12 का तो 12 का 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 ऐसे करके बढ़ेंगे। और 18 में 18 का 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72 ऐसे करके बढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें जो है सार्व गुणज निकालना है। आप जो है आप क्या कीजिएगा, सबका गुणज लिख के तब चेक कीजिएगा जो इसमें वो जो चीज़ हम बताए हैं वो चीज़ आता है या नहीं आता है। लेकिन आपको जो है एक छोटा रास्ता भी हमको देना है, इसीलिए हम छोटा ये वाला में हम पूरा करके दिखाए ना, और जगह नहीं था हमको, आगे बढ़ाइएगा तो फिर 72 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे छोटा रास्ता भी आपको दिए, और यहाँ पर सिर्फ आपको छोटा रास्ता ही हम देंगे। ठीक है। और जो है बड़ा रास्ता जो है आप खुद इसको करके सीखिएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको मिल रहा है, ये 36 मिल रहा है ना जी। जब 36 यहाँ पे मिल रहा है यानी पहला गुणज इसका सार्व गुणज 36, और दूसरा इसका दुगुना होगा यानी 36 दूना 72 आपको जाके मिलेगा। और इसका तीसरा क्या होगा, यानी 3 गुना होगा इसका, तो 36 के 18, 3 के 9, 10 के 84 लेगा। यानी जब 108 पर आप जाइएगा, 108 पर जब आप जाइएगा तब आपको मिलेगा। और सवाल में आपको तीनों को बताने के लिए बोल रहा था, इसी कारण 3 को जो है बता के इसको रोक दे रहे हैं। 4 नंबर में आपका है जो 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्व गुणज है। 3 और 4 के, देखिए 4 नंबर में 3 और 4 के सार्व गुणज को पहले खोजिए कौन है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 का 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 ऐसे करके बढ़ेगा। यानी देखिए ये 12 जो है 12 है ना जी, यानी 5 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट अथी लगा हुआ है। चलिए देखिए ये जो सार्व गुणज इसका कितना है 12, सार्व गुणज कितना है इसका 12 है। ठीक। और आपको 100 से नीचा ऐसा बोल रहा है जो 3 और 4 का सार्व गुणज हो। और आपको हम बोले हैं अभी सार्व गुणज निकालने के लिए क्या क्या करते हैं। अगर पहला आपको इसका पकड़ा गया, इसका जब पहला पकड़ा गया उसी को गुना करते चले जाइए, गुना करते चले जाइए 1 से 2 से 3 से 4 से, आपको जो है उसका सार्व गुणज मिलता चला जाएगा। यानी पहला कौन आ गया, पहला आ गया आपको 12, दूसरा क्या आएगा 24 आएगा, तीसरा क्या आएगा 12 24, 12 36 आएगा, चौथा 12 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छके 72, 12 सत्तर 84, 12 अठे 96, और 96 तक उसके बाद आगे जाइएगा तो वो 100 के पार चला जाएगा। यानी कि आपको 100 तक ही बोला था लिखने के लिए, 3 और 4 के सार्व गुणज बोल रहा था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है। 5 नंबर का देखिए सह अभाज्य बोल रहा है। अभी आपको बोले थे हम सह अभाज्य किसको बोलते हैं, सह अभाज्य उसको बोलते हैं जिसका उसमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो। उसके बाद सी नंबर में 30 और 415 नीचे लिखिए 415। और गुणनखंड का मतलब तो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे, जो संख्या भागा लगाता है वह है ना जी। इसको ध्यान में रखिएगा, जब तक ये चीज़ आप भूल जाइएगा फिर सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक। हम उसी का हेल्प लेके अभी आपको संख्या ये जो है सॉल्व करना सिखाएंगे। 81 और 16 देखिए हमको चाहिए अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या हमको चाहिए। और सह अभाज्य संख्या अभी आपको बोले थे यहाँ पे सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या बोले थे, वैसी संख्या जिसका सार्व गुणनखंड केवल 1 हो। यानी उसका गुणनखंड जो होगा वो 1 के अलावा कोई भी मेल खाता हुआ नहीं मिलेगा। और मेल खाता हुआ नहीं मिलेगा मतलब वो किसी भी संख्या 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या से वो दोनों संख्या एक साथ नहीं कर सकता है। ठीक। देखिए जैसे 18 है और 35 है, इसमें ऐसा कोई संख्या आपको मिल रहा है जो ये दोनों संख्या को कटा दे 18 और 35 में। तो 35 किससे कटता है, 7 से कटता है या 5 से कटता है। क्या ये 7 से 18 कटता है, 5 से 18 कटता है, नहीं। यानी ये संख्या जो है आपका, ये संख्या सार्व गुणन क्या कहते हैं अभाज्य गुणन है,
सहअभाज्य संख्या है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 और 37, 15 और 37 में ऐसा कोई संख्या है जो ये दोनों को कटा दे एक के अलावा? तो आप बोलिएगा नहीं सर, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, ये भी आपका सहअभाज्य संख्या है। अब 30 और 415, 30 और 415 में नहीं हो कुछ हो तो कम से कम आप 5 का तो जवाब दे सकते हो, जो 5 जो है दोनों को कटा सकता है। बोलिएगा कैसे? अभी तो आप सीख के आए हो ना, जिसके अंतिम में 0 या तो 5 रहे वो 5 से कट जाता है, यानी 5 से ये भी संख्या कट गया, 5 से ये भी संख्या कट गया, तो भैया वो एक रहा कहाँ? सार गुणनखंड उसका एक रहा कहाँ? उसका सार गुणनखंड तो 5 भी हो गया। और आप वो पढ़े हैं जो केवल एक ही होना चाहिए, यानी ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक, ये 17 है, ये 68 है, 17 और 68 देखिए, 17 चौके 68, यानी इसका जो सार गुणनखंड होगा ये 1 भी होगा और 17 भी होगा, यानी 1 के अलावा भी दूसरा है, यानी ये भी सार गुणनखंड क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता। उसके बाद आइए 216 और 215, ये तो लगातार वाला संख्या है, और इसमें ऐसा कोई भी देखिए, जैसे अगर 3 से चेक करें, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करें तो 6 2 8 1 9, 3 से तो ये कट जाएगा, लेकिन इसको देखिए 5 2 7 1 8, ये संख्या जो है इसको कोई भी संख्या अलग अलग संख्या नहीं कटा सकता है। ठीक है ना, एक संख्या मतलब दोनों के एक साथ नहीं कटा सकता है। अब यहाँ पे 81 और 16 का बात कीजिए, ऐसा कोई संख्या है जो 81 को भी कटाए और 16 को भी कटाए? 16 को कौन कौन कटाता है? 4 कटाता है, 2 कटाता है, 8 कटाता है, क्या ये सब संख्या 81 को भी कटाता है? नहीं, 81 को नहीं कटाता है, यानी कि आपका जो है ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब चलिए 6 नंबर में आपको एक सवाल दिया हुआ है, जो एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। क्या बोल रहा है वो संख्या जो है, क्या नंबर का सवाल है? 6 नंबर का सवाल है। 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित है। क्या बोल रहा? एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? यानी बोल रहा है जो ऐसा कोई संख्या जो 5 और 12 ये दोनों संख्या से जो है विभाज्य है। अब बोल रहा कोई और संख्या जो इन दोनों संख्या से सदैव विभाजित होगी। अरे भैया 5 से विभाजित हो और 12 से विभाजित हो, यानी उसका सार गुणज होगा वही संख्या ना इससे विभाजित होगा, यानी सार गुणज क्या हो सकता है? इसको गुना कर दीजिए, आप गुना कर दीजिएगा तो 60 गुना हम कहे कि ये है, कहे कि ये दोनों जो है सहअभाज्य संख्या है, इसीलिए हम दोनों को गुना कर लिए। ठीक, गुना कर लिए तो कितना हुआ? 60। ये 60 संख्या जो है 5 से विभाज्य है और 12 दोनों से। ऐसा कोई और संख्या है तो है, इसको 2 से गुना कर लीजिए 120 हो जाएगा। ऐसा और कोई संख्या चाहिए आपको, इसको 3 से गुना कर लीजिए 180 हो जाएगा, वो भी आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। एक संख्या 12 से विभाज्य है। अब बोल रहा है एक वो संख्या है जिसको 12 से भागा लगाते हैं तो वो कट जाता है, और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य है? और कौन सी, यानी कोई संख्या बोल रहा है जो संख्या जो है 12 से विभाज्य है। देखिए कोई संख्या है आपको जो 12 से बोल रहा है विभाज्य है, ऐसा कोई और संख्या है जो उसी संख्या को कटा दे? जैसे 12 से विभाज्य कौन संख्या? 48 मान के चलते हैं। ऐसा कोई संख्या है जो इस संख्या को कटा दे? अरे भैया इसको ले लीजिए, ये 12 कौन सी है? 4 और 3 का सार गुणज है। 4 और 3 का कौन सी है? सार गुणज। और सार गुणज जब कटा रहा है 48 को तो ये भी तो संख्या कटाएगा, यानी ये 48 को कटाने के लिए 4 भी है और 48 को कटाने के लिए 3 भी है। इस बात को आप जो है समझ गए होंगे। और यहाँ से जो है आपका प्रश्नावली 3.4 खत्म होता है। अब जो है फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे, कहाँ पे? 3.5 की ओर। लेकिन 3.5 की ओर बढ़ने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक।